हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तेजस A to Z में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको तुरंत के तुरंत मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। गूगल पे आप लोगों को सर्च मारना है PM उज्ज्वला। जैसे आप लोग PM उज्ज्वला सर्च मारते हो तो आपको इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। PMGY पे जाएंगे तो आप लोग देखोगे इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा जो आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आपको अप्लाई करना है। और आपको मैं बता दूं कहाँ से करना है। ये जब आप स्क्रॉल करके आओगे अप्लाई फॉर अ न्यू योजना, फिर PMGY आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अप्लाई कर सकते हो। आप लोग देखोगे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाई जा रही है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑर्डर नाउ पे जाएंगे। जैसे हम लोग कंफर्म करेंगे तो आप लोग देखोगे 3 कनेक्शन आते हैं आपको, जिसमें आपको कनेक्शन लेना है HP, भारत गैस, इंडियन। आप जिसको लेना है उस पर सिलेक्ट कर लेना। हम लोग भारत गैस कर लेते हैं। जैसे आप लोग दिखाता हूँ, क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पे जाएंगे तो आप लोग देखोगे जैसे ही आप मैं स्क्रॉल करता हूँ तो इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। इसमें आप लोगों को आपको कनेक्शन आपको टाइप सिलेक्ट करना है, कौन सा आपको कनेक्शन चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे उज्ज्वला योजना 3.0 आपको ये अप्लाई करना है। और अगर किसी के पास क्राइटेरिया नहीं है, वो ये नहीं लेना चाहता और फ्रेश कनेक्शन लेना चाहता है तो रेगुलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। क्या आप फ्रेश कनेक्शन कर रहे हो उसके लिए आपको पेमेंट चार्जेस करने होंगे। हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है और सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। तो आप लोग देखोगे आपको डिस्ट्रीब्यूटर के आपको यहाँ पे नंबर लिस्ट आ जाएगी और उनका डिटेल आपकी पूरी मिल जाएगी, एड्रेस क्या है और कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको सप्लाई वगैरह जो करेगा ना सिलेंडर, आपको जो आप नियर बाय हो आपके जो करता हो आपके एरिया में, आप उसका नाम पता कर लेना वो कहाँ पे है। आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट करना है। इस वाले सेक्शन में आप लोगों को सर्च करना होगा वो बंदा है कौन, उसे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर पड़ता है। उसके बाद सबमिट वाले टैब पे जाएंगे तो आप लोग देखोगे आपसे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर। आप लोगों को अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, वो जो इसके अंदर गैस सिलेंडर कनेक्शन के अंदर आपको रखना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में। जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे उसके बाद ये जो कैप्चर कोड है जैसा है वैसा कर देना, प्लस माइनस जो भी आ रहा हो 79 + 1 80 सबमिट करेंगे और जनरेट OTP पे जाएंगे। जैसे आप लोग जनरेट OTP करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ फिल करना है और सबमिट OTP पे जाना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आप लोग देखोगे उज्ज्वला योजना 3.0 KYC के लिए आपको प्रोसीड करने के लिए कहेगा कि यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे इस पेज पे आपसे पूछा गया है कंज्यूमर माइग्रेंट फैमिली। अगर ये कंज्यूमर, जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई बंदा बिहार का है और वो UP या दिल्ली आके रह रहा है तो यानी उसका एड्रेस गांव का है लेकिन वो दिल्ली आके रह रहा है, यानी अपने परमानेंट एड्रेस पे नहीं है। तो आप लोगों को यस करना होगा। उसका जो आपको कंज्यूमर एड्रेस है वो आपको फिल करना होगा जो नया वाला है। अगर बंदा नहीं है तो जैसे हम करंट और परमानेंट हम पैदाइशी यहीं रह रहे हैं, जैसे UP में तो UP का है तो वहाँ पे नो रहने देना और UP में ही कर रहे हैं कनेक्शन तो नो कर देना। तो हम लोग उसके बाद आप लोग जाओगे तो फैमिली ID आपसे पूछी जाएगी। उसके अंदर आप लोगों को राशन कार्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद फैमिली ID नंबर आपसे पूछा जाएगा जिसके अंदर आपको राशन कार्ड का जो नंबर होता है ना वो आपको फिल करना होगा यहाँ पे। उसके बाद आप लोग देखोगे एक टाइप ऑफ स्कीम का सेक्शन आता है, इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है। तो आप लोग देखना किस क्राइटेरिया में आता है, जैसे SC ST OBC जनरल, आप जिस कैटेगरी में हो, क्योंकि सबके लिए अलग अलग स्कीम रखी जाती हैं। तो आप लोगों को अपनी कास्ट के हिसाब से अपना सिलेक्ट करना है। आप SC में तो SC करना है, ST आती तो ST, OBC या जनरल हो तो आप जनरल सिलेक्ट कर लेना। चलिए हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जनरल सिलेक्ट करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद फैमिली ID स्टेट पे जाएंगे, यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद प्रोसीड वाले टैब पे जाएंगे। जैसे आप लोग प्रोसीड करोगे तो आप लोग देखोगे कि आपके पास उज्ज्वला योजना 3.0 का एप्लीकेशन नंबर आता है। ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। इसके अंदर देखो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। इसके अंदर आपको क्लियर लिखा है कि आपकी जो एज है 18 क्रॉस होनी चाहिए, आपके सबके आधार कार्ड होने चाहिए जिनके फैमिली मेम्बर हैं उनके। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर में पर्सन कितने हैं। एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, जैसे आप अपने नाम पे ये उज्ज्वला योजना अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपने को हटा के बाकी जितने मेंबर हैं, मम्मी पापा भाई बहन, उन सबको कैलकुलेशन करने के बाद अपने को कैलकुलेट नहीं करना है। उसके बाद इन्हें यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर ऐड लिखने हैं, जैसे 1 है 2 है। जैसे हमारे केस में ये हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1 लिखना है क्योंकि हस्बैंड का ही बना रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको उनकी ID देनी होगी कि रिलेशन क्या है। पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि उनका रिलेशन क्या है, कि वो हस्बैंड है। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम,
मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को उनका आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद उनकी एज सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद आप लोग देखोगे सोर्स ऑफ एप्लीकेबल ऑफ आधार। अगर किसी के पास आधार नहीं है तो यहाँ पे आप नो वाले टिक पे जाके उनका रीज़न डाल देना कि इनके आधार नहीं है। बहुत कम केस होते हैं जिनके पास आधार नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सारे केसेस होते हैं सब पे आधार होता है। यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे इसे। हमारे केस में आधार का नंबर था, हमने फिल करा था, तो इसे ये मोस्टली ऐसे ही आप छोड़ देना। उसके बाद आप लोगों नेक्स्ट वाले टैब पे आना, ये जो ऐड फैमिली मेम्बर है इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लोग सबमिट कर दोगे। उसके बाद अगर आपको किसी और पर्सन को ऐड करना तो यहाँ से आप लोग जा सकते हो, ऐड फैमिली मेम्बर में जाके आप फैमिली मेम्बर के नाम ऐड कर सकते हो, जैसे जिसके घर में भाई बहन वगैरह जो भी हो आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे नीचे जो आता है एक पॉपअप है जहाँ पे डिक्लेरेशन आपको देनी होती है। इनमें से आपको एक डिक्लेरेशन देनी होती है, वो भी तब देनी होती है जब आप सिंगल हो। जैसे आप सिंगल हो, आपकी शादी वगैरह नहीं हुई है और आपके कोई 18 क्रॉस का अब बंदा नहीं है, जैसे आप लोग उसमें सिलेक्ट कर सकते हो पहला वाला ऑप्शन। और अगर दूसरे वाले ऑप्शन में आपको ये होता है कि जैसे अगर किसी की शादी हो गई है, वो डाइवोर्स हो चुका है, वो अलग है, तो अगर वो सिंगल है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे किसी का पति एक्सपायर हो गया जैसे बाई चांस, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि फैमिली मेम्बर थे लेकिन बट एक्सपायर हो चुका है दूसरे वाले केस में, तो अब वो सिंगल है, तो इसलिए आपको नीचे वाला पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे उनके जैसे बच्चे वगैरह हैं वो भी 18 क्रॉस नहीं हुए तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये सेकंड ऑप्शन सिर्फ तभी हो सकता है जब लेडीज अप्लाई कर रही है ना, तो अगर उसके केस में अगर वो हस्बैंड वगैरह नहीं है या अलग रह रही है उनसे, तभी ये अप्लाई करना है, उसके बाद नहीं करना। और ये ऑप्शन तभी आपको डिक्लेरेशन में देनी है जब आप सिंगल हो। उसके बाद अलग जैसे अगर बच्चे वगैरह ऐड कर रहे हो आप, तो आप लोगों को इसमें नहीं करना है। फिर उससे आप लोगों को जाती है पर्सनल डिटेल पे लेके चलते हैं। मिस या मिसेज जो भी हो आप वो सिलेक्ट कर लेना। मिस अगर तभी करना जब शादीशुदा हो, MRS का साइन जब सिलेक्ट करना है जब शादीशुदा हो। फिर उसके बाद आप लोगों को उनका नाम डालना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम जो भी है। फिर उसको आपको डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, उनकी डेट मंथ ईयर जैसे है वैसे ही आपको फिल करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वो मैच करना। फिर आप लोगों से पूछा जाता है आपका जो एड्रेस है ना वो आपको यहाँ फिल करना होगा, वो भी आपको कंज्यूमर वाला जो आपको जिस पे आपको कनेक्शन ले रहे हो ना जिस एड्रेस पे, और यहाँ पे आपको उस एड्रेस प्रूफ की एक ID भी देनी होगी। आप लोगों को दिखाता भी हूँ बाकायदा। और आपको यहाँ पे कंज्यूमर नंबर में आपको पूरा एड्रेस डालना है जो आपकी ID पे होगा। यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करोगे तो आप लोग देख सकते हो आपके पास बहुत सारी ID आती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आपके पास पासपोर्ट हो, रेंट एग्रीमेंट हो, आपने कुछ भी आपने जैसे राशन कार्ड वगैरह, आपके पास जो डॉक्यूमेंट हो आपको वो फिल करना है। हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं राशन कार्ड। अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है वो भी कर सकते हो, राशन कार्ड चाहो तो राशन कार्ड आप ऐड कर लेना। हम लोग चलो राशन कार्ड ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर आपको डालना है, ID नंबर जो है। अगर आप आधार कार्ड कर रहे हो तो आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा। हम लोग राशन कार्ड नंबर डालते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका एड्रेस, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, टावर जो भी आपका है, हाउसिंग ओल्ड, स्टेट, गली, विलेज, लैंडमार्क, आपका जो भी पड़ता हो लैंडमार्क वो डाल देना। डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी पड़ती हो वो फिल कर लेना। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा स्टेट, आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा पिन कोड, ईमेल ID। फिर उसके बाद आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है। और फिर आप देखोगे नेक्स्ट करके आप लोग देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। यहाँ पे आपको जो आप कनेक्शन ले रहे हो उसके लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ बहुत मैंडेटरी होता है। यहाँ पे आप काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हैं उज्ज्वला योजना में आप दे सकते हो, लेकिन आप आधार कार्ड चाहो तो आधार कार्ड मैंडेटरी होता है कि आधार कार्ड अपलोड कर देना। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं और अपना आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद आप लोग जैसे करोगे तो आप लोग देखो कैश ट्रांसफ़र डिटेल, यहाँ पे आपको अपनी बैंकिंग की डिटेल देनी होगी जो आपको बैंक अकाउंट आपको देना है यहाँ पे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप क्योंकि जो आपको सब्सिडी वगैरह होनी है वो आपके इसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी है, इसके लिए आपको अपना आधार नंबर आपको डालना होगा सबसे पहले ऊपर। उसके बाद आप लोगों को अपना आधार कार्ड का जो नाम है आधार कार्ड में वो आपको फिल करना होगा। चलो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। सबसे पहले आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर उसके बाद आधार कार्ड में जो नाम है वो डालेंगे जो आपका एक्चुअल नाम है। फिर उसके बाद IFSC कोड होगा आपका बैंक का, जो आपका IFSC कोड है वो आपको फिल करना है। उसके बाद जैसे आप लोग सर्च करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ब्रांच आपकी जो होगी वो आ जाएगी। यहाँ पे देखो जहाँ भी आपकी ब्रांच होगी वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको से टाइप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करना है, सेविंग है, करंट है, आपका जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अकाउंट होल्डर का नाम जो बैंक अकाउंट में आपका नाम है वो फिल करना है। उसके बाद कन्फर्म अकाउंट, फिर उसके बाद रिकन्फर्म अकाउंट आपको करना है। अकाउंट नंबर 2 बार डालना है, एक बार अकाउंट नंबर फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर।
उसके बाद आप लोग देखोगे ये जो पैकेज डिटेल है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक 5 kg, एक 14.2 kg का। हम लोगों को 14.2 kg करना है। अगर आप 5 kg सिलेक्ट कर ले तो आपको फैसिलिटी थोड़ी कम मिलेंगी यहाँ पे पैकेज में, तो 14.2 kg आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग देखोगे नीचे पॉपअप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको डिक्लेरेशन देनी है, आप शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो। अगर शहरी हो तो urban सिलेक्ट करना है, ग्रामीण हो तो रूरल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और आपका विलेज जो गांव है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग सबमिट वाले टैब पे जाना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आप लोग देखोगे उज्ज्वला योजना 3.0 KYC रिक्वेस्ट, ये जो आपकी रिक्वेस्ट नंबर है सक्सेसफुली हो चुकी है। आपको इस रिक्वेस्ट नंबर को सेव करके रख लेना, आपको या नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि अगर बाई चांस फाइल बैक हो जाती है तो आप इसी से लॉगिन करके दोबारा आ सकते हो। इसके बाद कंटिन्यू वाले टैब पे जाएंगे। आगे का प्रोसीड करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन वाले टैब पे जाना होगा कि आपको KYC करनी है, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे ही KYC डॉक्यूमेंट पे जाओगे तो आप लोग देखोगे आपको डॉक्यूमेंट की डिटेल आपकी आ जाएगी। राशन कार्ड यहाँ पे आप जाओगे तो आप राशन कार्ड का जो PDF है वो 300 KB के अंदर होनी चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपको 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग लेके चलता हूँ आधार कार्ड पे। आधार कार्ड अपलोड करेंगे, एक ही पेज पे करना होगा वो आपको, एक पेज पे करके। आधार कार्ड की 2 साइड होती है ना, एक फ्रंट और बैक, उसे एक ही पेज पे कर लेना। उसके बाद अपलोड करना। उसके बाद आप लोग देखोगे डिक्लेरेशन का आपको फॉर्म भर के एक सबमिट करना होता है, जिसके अंदर मैं आपको दिखाता भी हूँ कि क्या क्या डिक्लेरेशन आपको देनी होती है। उसे साइन करके देना होगा जिसके नाम पे उज्ज्वला योजना ले रहे हैं। ये आपको फॉर्म होता है, इस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें डिक्लेरेशन देनी होती हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें बेसिकली आपको साइन करके देना और कुछ चीज़ें आपको बतानी है कि आपके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं है। तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी 10,000 से ऊपर कमाता ना हो बंदा, आपकी तनख्वाह 10,000 से ऊपर ना हो, कोई आप टैक्स ना पे करते हो और आपकी कोई इनकम टैक्स के क्राइटेरिया आपका 50,000 से ऊपर ना हो, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह ना हो या आपके पास कार वगैरह तो नहीं है। ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको देने होंगे। तो ये फॉर्म साइन करके सबमिट कर देना है और अपलोड कर देना है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा फैमिली ID, जिनके नाम आपने अपने इस उज्ज्वला योजना में डाले थे ना, आपको उनकी ID, जैसे मैंने इनकी एक ID में डाला था, इनके सिर्फ हस्बैंड थे। इनकी वाइफ का जैसे करा था तो वहाँ पे रिलेशन में देखो मैंने एक ही पर्सन का नाम डाला था, उनके हस्बैंड का, तो उनके मेरे को यहाँ पे हस्बैंड की ID देनी होगी। अगर आपके केस में अगर 2-3 बंदे हैं तो उनकी सबकी ID आपको देनी होगी। यहाँ पे जाएंगे प्रोफाइल पे, उनके हस्बैंड की ID अपलोड करेंगे और आप जैसे यहाँ पे अपलोड करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करोगे, सबमिट वाले टैब पे जाओगे तो आप लोग देखोगे आपके यहाँ पे ऊपर एक क्लियरेशन आ जाती है कि आपकी KYC कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देखो सबमिशन स्टेटस है ना, यहाँ पे आपको कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी KYC डन हो चुकी है। आपके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आपने सबमिशन कर दिया कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपका ये चेक होगा। उसके बाद लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चाहो तो ट्रैक भी कर सकते हो अपना है कि आप, उसके लिए आपको एक चेक स्टेटस वाला ऑप्शन है ना, इस पे जाना है आपको। इस पे जाके अपना रिक्वेस्ट ID आप जो नोट डाउन कराई थी वो आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है। उसका सेंड OTP पे आपको जाना है। जैसे आप सेंड OTP करोगे, OTP कंफर्म करके सबमिट करोगे तो आप लोग देख सकते हो आपका जो स्टेटस है यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका पेंडिंग है, क्या है क्या नहीं। जैसे हमारे केस में दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटर वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जैसे इसे वेरीफाई कर देगा तो हमें PM उज्ज्वला योजना, तो सिलेंडर, चूल्हा, गैस चूल्हा जो मिलते हैं वो सारी फैसिलिटी हमें मिल जाएगी। तो देखा गाइस, आप इस तरीके से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।